Hello everyone, this is your Honey Ma'am. Welcome to Honey Ma'am's Institute, and you can see today my topic is trigonometry. Trigonometry न्यू टॉपिक होता है 10th में, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा वो होता है, टफ़ होता है तो उसका सॉल्यूशन होगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ना। तो किसी को टफ़ मान के बैठ जाएंगे तो वो टफ़ होगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर हर टफ़ चीज़ का सॉल्यूशन बहुत इजीली निकलता है, ठीक है। एंड वी नो दैट कि ट्रिग्नो अगर आप 10th में आ गए हो तो यू मस्ट बी लाइक फाइटर, यू कैन नॉट क्विट, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री बहुत वास्ट तो है ही। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जब बनते हैं तो वो इतने अच्छे से बनते हैं कि प्रॉब्लम जाती ही नहीं है। और आई मस्ट से कि जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक समझाऊंगी तो सारे मेरे स्टूडेंट्स ये ज़रूर बोलेंगे कि यस मैम, नाउ इट इज़ एक्चुअली क्लियर विद इन द माइंड, ठीक है। तो चलो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये 3 वर्ड से बने हैं, 3, इसको हम स्प्लिट करेंगे ना तो ट्रीगॉन एंड मेट्रॉन, ठीक है। तो ट्राई मीन्स 3, ठीक। गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर्स, ठीक, मेजर्स। इसका सबसे पहले यूज़ जो है ना हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने किया है, ठीक है। द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने किया है इसका सबसे पहला यूज़। इसको हम मतलब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का अगर एप्लीकेशन बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा सही है। ये जब हम हाइट्स और डिस्टेंसेस हम लोग जब मेजर करते थे तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट होते थे हमारे, वो स्टार्स और प्लैनेट्स के जो मेजरमेंट्स हैं डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए इस वाले मेथड का यूज़ करते थे। और किसका डिस्टेंस? प्लैनेट और स्टार्स का डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो ये मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, डिस्टेंस और हाइट्स को मेजर करने वाली ऐसी ब्रांच, ठीक है। मैथमेटिक्स की इट्स अ ब्रांच। तो अब इसमें कैसे करते हैं हम लोग, इसको कैसे हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे कि जब हम कहीं पे टॉप पे खड़े हैं और हमको किसी मतलब रोड की या किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे खड़े हैं और हमको किसी एंगल से हमको किसी ऑब्जेक्ट को, वहाँ पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट को देखना है, तो किस एंगल से देख रहे हैं बिना हाइट मेजर किए। या हम अगर यहाँ नीचे खड़े हैं और किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे हमको किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखना है तो हम उसकी डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे बिना प्रॉपर किसी यूनिट क्या बोलूँ मैं उसको, डिवाइस को यूज़ किए हुए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हाइट और डिस्टेंस का मेजरमेंट हम इस ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू सीखते हैं कि कैसे एंगल फाइंड करें, कैसे डिस्टेंस फाइंड करें, कैसे हाइट फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑफकोर्स बाकी के दोनों एंगल एक्यूट होंगे। इन एक्यूट एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये सब मेजरमेंट्स और रिलेशनशिप्स ऑफ द साइड विद द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ये पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। तो वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू फाइंड आउट द एंगल्स ऑफ all the acute angles of a triangle, ठीक है। and yes also of course we will find out the value measures of 0 degree and 90 degree also, ठीक है। आते हैं हम, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री ऑफ कोर्स दिख रहा है, ये एंगल ए, और ये बी जो है हमने माना कोई एक एंगल, ठीक है। बी इज सम एंगल, एक्यूट एंगल ऑफ कोर्स। तो इसका जो अपोजिट टू बी है, ये कौन सा साइड है इसका? साइड अपोजिट टू एंगल बी इज ऑलवेज बी अ परपेंडिकुलर, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल बी, अगर मैं बोलूं साइड अपोजिट टू एंगल बी AC होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं पे अगर एंगल C को मैं मान लेती हूं कि मेरा ये एंगल को मुझे मेजर करना है, तो साइड अपोजिट टू एंगल C विल बी AB। एंगल अपोजिट टू ये जो है, ये जो साइड है, इसको एंगल बी के कौन से साइड मानते हैं? एडजेसेंट साइड मानते हैं। एडजेसेंट साइड का मतलब एंगल बी से लगा हुआ साइड, और एडजेसेंट साइड टू एंगल सी विल बी AC। कौन सा साइड है ये? एडजेसेंट साइड है, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या चेंज नहीं हुआ है? सिर्फ ये हाइपोटेनस, ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल की, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट कब से पढ़ते हैं हम? 7 से पढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिक है, बस मैं जस्ट रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है। बिकॉज ये ऑल दिस थिंग विल कम अंडर दिस टॉपिक।
तो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। ये आपके मैंने ट्रायंगल्स के बारे में बताया कि एंगल बी का अपोजिट साइड होगा ये अपोजिट साइड, ठीक। एंगल सी का अपोजिट साइड, ठीक। देन एंगल सी का एडजेसेंट साइड AC और एंगल बी का एडजेसेंट साइड AB। ये आपको याद रखना है। अगर ये अपोजिट साइड है तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और यहाँ फिर इसको क्या बोलेंगे, बेस, ठीक। देन अगेन कमिंग टू दिस पॉइंट, एडजेसेंट साइड है तो ये बेस हो गया आपका और अगर अपोजिट साइड है तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। ये चीज़ आपको एक्सरसाइज 8.1 में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। इफ वी विल टॉक अबाउट साइन ए, अब ये साइन और ए क्या होता है, ए तो मैंने बता दिया एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, ठीक है। इफ आई विल टॉक अबाउट साइन बी मतलब एंगल बी विल बी कंसिडर्ड बाय अस, ठीक है। हमको एंगल बी ही कंसिडर करना पड़ेगा जिसका अपोजिट साइड AC और एडजेसेंट साइड AB कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगी साइन C तो ये C होगा। साइन C मतलब ये एंगल देखना है, फिर ये नहीं देखना है आपको, ठीक है। और फिर इसका अपोजिट होगा AB और इसका एडजेसेंट होगा AC, ठीक है। अब मैं आती हूँ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक पे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और बेसिक के भी बेसिक फंडामेंटल होते हैं साइन, कॉस, टैन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं साइन थीटा की बात करने वाली हूँ तो साइन क्या है भाई, साइन एक ऐसा वर्ड है पहली बार अगेन मैं बोलूँगी ग्रीक वर्ड है और इनको मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने ही यूज़ किया है। और थीटा जो है, थीटा हमारे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का 8th मेंबर है। ग्रीक अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, आयोटा, ठीक है। ये और ये आयोटा, पाई, ये सारे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये उनका एक मेंबर है, ठीक। एंड पाई इज द 16th मेंबर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो ये साइन थीटा, हम हमेशा एंगल्स के बारे में बात करेंगे अब, ठीक। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन का कॉट, देन सेक एंड देन कॉसेक, ठीक है। इसको लर्न करने का एक बहुत इजी मेथड है, वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। एक मंत्र है ये, जो हम भी छोटे थे तो हमको भी पढ़ाया गया था और अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, और ये बहुत इजी मेथड है, इतना इजी कि आपको याद करने में बहुत मज़ा भी आएगा। पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये जो मेरा पहला फ्रैक्शन है, ये जो मेरा पहला सेक्शन है, इसको मैं ले लेती हूँ साइन के साथ P/H। ये मेरा दूसरा पार्ट है जो, इसको मैं ले लेती हूँ आपके कॉस के साथ, ठीक। एंड द थर्ड विल बी फॉर tan P/B, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, मैंने बोला ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगा B/P। चलो मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इट्स अ B/P और कॉस का रेसिप्रोकल है H/B और साइन का रेसिप्रोकल है H/P। ये भी मैं सिखाऊंगी रेसिप्रोकल वगैरह, आगे की सारी एक्टिविटी कैसे ये आए ये मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी। ये P/H, अगर मैं AB की ही बात करूँ, एंगल B की ही बात करूँ, मैं C पे आ ही नहीं रही हूँ अभी, ठीक है। C पे आएंगे तो जस्ट ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला कि जो हमने बेस लिया है और अपोजिट परपेंडिकुलर लिया है, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आपका बेस वही होगा जो एंगल C के एडजेसेंट होगा और आपका परपेंडिकुलर वही होगा जो एंगल C के अपोजिट होगा, ठीक है। तो आई एम कंसिडरिंग राइट नाउ द फर्स्ट ट्रायंगल। अगर मैं साइन थीटा B ही लेती हूँ तो P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, AC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, BC, ठीक। देन BH AB अपॉन अगेन H तो विल नॉट चेंज, ठीक। देन P क्या है आपका, AC अपॉन B क्या है आपका, AB। ये आपके बेसिक। अब इसके रेसिप्रोकल्स, B क्या है आपका अगेन AB अपॉन P क्या है AC, H क्या है आपका BC अपॉन AB,
ठीक, एंड देन अगेन एच बी सी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है आपका ए सी। ये रेशियोज हो गए आपके व्हेन वी आर कंसिडरिंग दिस ट्रायंगल एंड एंगल विल बी बी। इसके साथ अलग सिचुएशन बैठ जाएगी, एडजेसेंट साइड आपका ये और अपोजिट साइड ये, और उसके अकॉर्डिंग आप इसके अल्फ़ाबेट्स को चेंज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक। सेकेंड स्लाइड में जाते हैं अब हम। मैंने एक छोटा सा हेक्सागोनल बना लिया। हेक्सागोनल एक ऐसा पॉलीगोन होता है जिसके 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो हेक्सागोन में 6 साइड्स होते हैं, हमारे रेशियो भी तो 6 साइड्स हैं। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 रेशियोज। हेक्सागोनल में 6 साइड्स। मैंने सारे वर्टेक्स को एक एक नाम दे दिया है, देख लीजिए आप। ठीक है, साइन के साथ कॉस, टेन के साथ कॉट, सेक के साथ कोसेक। फिर मैंने इनके डायगोनल्स को ऐसे क्या कर दिए, जस्ट ड्रॉन दी डायगोनल्स। ठीक है, ड्रॉ दी डायगोनल्स। आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, साइन का अपोजिट कोसेक, ठीक, टेन का अपोजिट कॉट, और सेक का अपोजिट या कॉस का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, साइन का कॉस, टेन का कॉट। ठीक है, अब यहाँ हम यहाँ पे आपको दूसरे कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं जिसमें हम फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जस्ट सी, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाती हूँ तो सबसे पहले मैं 10 को उठाती हूँ, 10 मेरा रेशियो है। 10 के साथ हम दो उसके जस्ट बाद वाले रेशियोज को लेते हैं, साइन अपॉन कॉस, और ये साइन लेंगे तो कॉस अपॉन कॉट, कॉस लेंगे तो कॉट अपॉन कोसेक। ये मैं प्रूफ करने वाली हूँ आपको कि कैसे ये इक्वल्स टू होते हैं। ठीक है, फिर कॉट लूंगी तो कोसेक अपॉन सेक, ठीक, फिर सेक लूंगी तो कोसेक लूं, सॉरी, चलो कोसेक ले लेते हैं। कोसेक थीटा लूंगी तो ये आपका आ जाएगा सेक अपॉन 10, और अगर सेक लेंगी तो आ जाएगा आपका 10 अपॉन साइन। ठीक, अब इन रेशियोज में से मैं एक दो भी प्रूफ करूंगी तो बाकी सब आप खुद ही प्रूफ कर लेंगे। लेट्स सी, देखो कैसे होता है। 10 का मतलब है P अपॉन बी, ठीक है। साइन का मतलब होता है P अपॉन एच। इस डिवाइड को ले लिया हमने इस डिवाइड के साइन में। कॉस का मतलब होता है B अपॉन एच, ठीक, लिखा है ना सब ऐसे ही सेम। तो ये क्या किया हमने, P अपॉन एच एज इट इज, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई, एंड दिस रेशियो विल बी रेसिप्रोकल एंड लाइक दिस यू विल गेट, और एच कैंसिल, क्या आ गया P अपॉन बी। देखिए ये P अपॉन बी और ये P अपॉन बी है ना इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एक ले लिया हमने, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या दिया हुआ है, P अपॉन एच। चलो ले लो यहाँ पे P अपॉन एच। अब हम प्रूफ करते हैं कि ये इसके इक्वल कैसे हुआ। कॉस का मतलब होता है B अपॉन एच डिवाइडेड बाय कॉट का मतलब क्या होता है B अपॉन P, ठीक। तो B अपॉन एच एज इट इज, मल्टीप्लाई के बदले डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई ले लेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अगेन B कैंसिल, क्या आ गया P अपॉन एच। यहाँ पे भी आपके पास क्या था P अपॉन एच, देखो LHS इक्वल्स टू RHS। सो इन दिस वे यू विल गेट टू नो कि हाउ दिस रेशियोज कैन बी इंटरडिपेंडेंट कनेक्टेड टू ईच अदर। सो ये था आपका दूसरा एक और कॉन्सेप्ट कि कैसे हम एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे। ये क्या है, आपका रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट में क्या क्लियर करना है, देखिए फिर से मैंने वही वाला हेक्सागोनल बनाया है और वही वाले सारे रेशियोज एग्जैक्टली वैसे ही लिखा है जैसा इस स्लाइड में लिखा है। देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ठीक है। अब हमको इसका रेसिप्रोकल का बना, रेसिप्रोकल का मतलब जनरली सब समझते हैं जिसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं हम, है ना। तो इसको हमने क्रॉस, तो डायगोनल्स को तो हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। हमने बीच में यहाँ पे 1 ले लिया है, ठीक है, ठीक। रेसिप्रोकल के लिए हमको 1 लगने ही वाला है। आगे आप देखिए कि कैसे,
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्रॉस में हम लोग करेंगे और इक्वल्स टू 1 प्रूफ करेंगे। हाउ, जस्ट सी, साइन कॉस को क्रॉस कोसेक में किया, कॉस और सेक को भी क्रॉस में कर दीजिए आप, वो भी 1 हमको प्रूफ करना है, और टेन और कॉट थीटा को भी हमको रेसिप्रोकल प्रूफ करना है। ठीक है, लेट्स सी, दिस इज थीटा इक्वल्स टू का साइन, चलिए करते हैं स्टार्ट। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, चलो ले लिया। अब इनके ये ले लीजिए P अपॉन H इंटू H अपॉन P। देखिए क्रॉस करिए, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप देखिए सब कैंसिल आउट हो रहा है, ये 1 ये 1 आया ना इक्वल्स टू 1। तो प्रूफ कि कैसे ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक, अगेन नेक्स्ट, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। तो हम ले लेते हैं पहले LHS के पॉइंट्स। कॉस में आता है B अपॉन H और कोसेक का होता है H अपॉन B। चलिए कैंसिल करो, क्या आया 1, दैट इज इक्वल्स टू RHS। ये भी प्रूफ हो गया भैया, है ना, कि रेसिप्रोकल रेशियोज हम प्रॉपरली प्रूफ कर पा रहे हैं विथ गिविंग द प्रॉपर स्टेप्स। नाउ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो टेन थीटा मीन्स P अपॉन B, कॉट थीटा मीन्स B अपॉन P, अगेन कैंसलिंग द सेम। ठीक, एंड वी आर गेटिंग 1 एज आर LHS इक्वल्स टू RHS फॉर्म। सी, तो ये आपका रेसिप्रोकल ऑफ रेशियोज भी क्लियर हुआ इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हम किस तरफ बढ़ रहे हैं आप पता है आपको, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने भी चाहिए, है ना। जहाँ डाउट हुआ आप पूछेंगे मुझसे कमेंट में, या फिर मुझे आपके जो भी इश्यूज होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। ठीक है, आई विल डेफिनेटली क्लियर इट आउट। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही होता है दो एंगल्स को मिला के। क्या मैं ये एंगल राइट बना रही हूँ? नो, ये 180 बनेगा क्योंकि लाइन के ऊपर हो रहा है। दो एंगल्स का सम मिला के जब 90 होगा, ऐसे एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो मैंने बोला दो एंगल्स का सम, ये आजू बाजू वाले वही सेम बनाया मैंने, ये देखो सेम। साइन के साथ कॉस थीटा करूँगी तो 90 डिग्री आना चाहिए, ये दो एंगल का सम होता है शायद ऐसा। ठीक है, तो क्या किया 90 डिग्री। अब ये मुझे प्रूफ करना है कि ये इसको मैं इस फॉर्म में लेके आना है मुझे। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा कर देंगे कॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ जाएगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। देन अगेन टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक, देन सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा। ये तो गया ऐसे, ठीक है, साइड बाय साइड। अब इसका अपोजिट ले लो, कॉस के थीटा निकालना है तो साइन 90 माइनस थीटा ले लो। ठीक, फिर कॉट निकालना है तो टेन 90 माइनस थीटा ले लीजिए आप, एक दूसरे का वाइसा वर्सा ही, इट्स अ वाइसा वर्सा कॉन्सेप्ट। देन कोसेक थीटा लिया अगर आपने तो आता है सेक 90 माइनस थीटा। आप इस फिगर से इजीली समझ सकते हैं। साइन थीटा निकालना है तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा निकालना है तो साइन 90 माइनस थीटा। द एरो इज शोइंग कि जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए आप। ठीक है, डायरेक्शन इसकी क्लॉक उल्टी अपोजिट कर लीजिए। टेन थीटा निकालना है तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा निकालना है तो टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा निकालना है तो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक निकालना है तो सेक 90 माइनस थीटा। In this way you will get 6 more formulas concept। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे हम। Then this
इज़ योर स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। जो स्क्वायर वाली जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना हमारी, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें अगर आप सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि मैं सारे डायगोनल्स को क्या कर दिया है, मैंने ज्वाइन कर दिया है। 1 यहाँ पे दिख रहा है आपको, बिल्कुल यस। कॉन्सेप्ट कौन से वाला लगने वाला है, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट और सम का कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज जा रही हूँ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ध्यान से देखिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस हैं, सारे एरोज बने हुए हैं यहाँ पे, देखिए दिस इज क्लॉकवाइज में हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पहला एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देन अगेन दूसरा कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 से जाएंगे कॉट की तरफ, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर जाएंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गए, ये तो हो गए आपके 3 बेसिक फॉर्मूले। अब इसी में हम बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। ठीक, देखिए कैसे। पहला कॉन्सेप्ट है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने कैसे समझा, उस फिगर के थ्रू समझा कि हम क्लॉकवाइज जाएंगे और फिर ये इजीली एक अगर आपका निकल जाता है ना रेशियो, तो आप आराम से बाकी सब निकाल लोगे। तो ये देखो, ये अब मैं इसको ट्रांसपोजिशन करूँगी। ट्रांसपोजिशन कब सीखा हमने, 7th में। कहाँ से, हमारे पास इंटीजर्स है, हमारे पास सिंपल इक्वेशन है, ट्रांसपोजिशन हम 7 से ही सीखते हैं। तो अभी तक तो हमको एकदम परफेक्शन होल्ड आ जाना चाहिए ट्रांसपोजिशन में, और नहीं आया तो सीख लो, हानी मैम इज देयर। ठीक है, तो लेट्स सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके क्या ट्रांसपोज करेंगे, हम ट्रांसपोज कर देते हैं साइन को इधर, तो कॉस अपनी प्लेस में है ना, 1 अपनी प्लेस में है। किसने प्लेस चेंज की, साइन ने। किसकी साइन चेंज होगी, साइन थीटा की चेंज होगी, माइनस हो गया और ये आया आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या किया हमने, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, साइन स्क्वायर नहीं निकला है, बिल्कुल भी नहीं निकला है। अब साइन स्क्वायर थीटा को अपनी प्लेस में रहने दो, और किसको भेजोगे उधर, अब कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के पास भेजो। ठीक है, तो क्या है आपका आंसर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपनी प्लेस में, कॉस अपनी प्लेस चेंज कर रहा है तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो आपने एक बेसिक फॉर्मूले से उसके सब पार्ट्स और भी देख लिए बाय ट्रांसपोजिशन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक, अब आपका सेकंड है कौन सी वाली आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 को रखते हैं अपनी प्लेस में, कॉट को भेजते हैं कोसेक के पास। क्या होता है देखो, ट्रांसपोज दिस कॉट स्क्वायर थीटा टू राइट हैंड साइड टू सी व्हाट विल हैपन। जस्ट सी, कोसेक स्क्वायर थीटा अपनी प्लेस में है, 1 अपनी प्लेस में है, द प्लेस इज ओनली चेंज बाय दिस थीटा, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया माइनस, है ना, मतलब आप जहां पे भी देखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यू कैन यूज दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगेन कॉट स्क्वायर थीटा अपनी प्लेस में है, किसने प्लेस चेंज की, 1 ने, 1 आएगा कोसेक के पास, और क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा विल बी देयर ओनली, कोसेक स्क्वायर थीटा is also in its own place, 1 is transposing to right hand side and will become -1। तो क्या हुआ, कितने सब पार्ट्स बने, इसके भी 2 सब पार्ट्स बन गए आपके, कोसेक की वैल्यू, 1 की वैल्यू, कॉट की वैल्यू। 3 चीज़ें हैं ना आपके पास, 3 टर्म्स है ना, तो तीनों के फॉर्म में आप इक्वेशन को, आइडेंटिटी को सॉल्व कर पा रहे हो। देन थर्ड, ठीक, चलो थर्ड ले लेते हैं अब। थर्ड आइडेंटिटी कौन सी बेसिक आइडेंटिटी है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो ट्रांसपोज करते हैं। पहली आइडेंटिटी आपकी बनेगी, टेन स्क्वायर थीटा को अपनी प्लेस पे रखो, तो फिर प्लेस किसने चेंज की, 1 ने, 1 को भेज दीजिए आप राइट हैंड साइड पे, और ये आ जाएगा आपका
सेक स्क्वायर थीटा अपनी ही प्लेस में है, जो चेंज करेगा अपनी प्लेस वो चेंज करेगा अपनी साइन। एकदम माइंड में बिठा, इसको बार बार बोला करो आप, जो अपनी प्लेस चेंज करेगा वो अपनी साइन चेंज, साइंस अपोजिट हो जाएंगी। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो ही चीज़ याद रखनी है, -2 प्लस एंड +2 माइनस। ठीक है, तो ये रहा आपका -1। ओके, नाउ अगेन अगर 1 अपनी प्लेस में है तो कौन अपनी प्लेस चेंज कर रहा है यहाँ पे? tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के पास भेज देते हैं। किसने साइन चेंज की? tan ने। किसकी साइन चेंज होगी? किसने प्लेस चेंज की? tan ने। किसकी साइन चेंज होगी? tan की। बस ये रहा आपका -tan स्क्वायर थीटा। ये था आपका बेसिक आइडेंटिटी पे सारे कॉन्सेप्ट जितने भी बेसिकली ज़रूरी हैं अभी। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट था आपका बेसिक रेशियोज़ के बारे में बताना। ठीक है, कि कैसे हमने एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड का कॉन्सेप्ट सीखा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल्स। ठीक, 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे, और उस पर बेस्ड हमने बहुत बड़ा मंत्र पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत बेसिक है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे साइन tan cos सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और हमने प्रूफ किया कि हाउ दे आर इक्वल टू ईच अदर। साइन अप tan, हम लोग बहुत जल्दी से बोल देते हैं tan इज टू साइन अपॉन कॉस, हाउ वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इंटर रिलेशनशिप सीखी, इनकी इंटरडिपेंडेंसी ऑफ दिस ऑल रेशियोज। फिर हमने सीखा कि कैसे ये रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और फिर हमने सीखा कि कैसे इनके एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट सीखा विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। ठीक, फिर हमने सीखा ये स्क्वायर वाले रेशियोज का कॉन्सेप्ट, और फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ ऑल दिस रेशियोज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जस्ट स्टे ट्यून्ड, बी विथ मी, एंड बिल्कुल आप वेट करिएगा। एक्सरसाइज 8.1 हम सॉल्व करेंगे विद इन अ वेरी फ्यू मिनट्स। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर सीख लेते हैं ना आप, तो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने कौन सा मंत्र बताया आपको, कौन सा मंत्र बताया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से भी पहले एक और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्रीज जो हम बनाते हैं ना, वो डिग्री का टेबल जो बनाते हैं जिसको सब बोलते हैं रटो, मैं उसको समझाऊंगी आपको फिर से एक बार। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वो आए हैं मेरे पास, रिप्लाइज आए हैं, स्टूडेंट्स के डिमांड आई है कि मैम एक बार फिर से समझाइए आप उस रेशियो वाले टेबल को। तो बिल्कुल मैं समझाऊंगी, और ये सब भी आप ही के डिमांड पे बना है। थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग मी। एवरीवन स्टे ट्यून्ड, बी सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।